हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान गोद भराई कौन से महीने में की जाती है और कैसे की जाती है, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, ताकि आप लोगों ने, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम गोद भराई के ऊपर भी एक वीडियो डालिए, वो कैसे की जाती है, कब की जाती है, अगर किसी के सास ससुर साथ में नहीं है, अगर वो अकेले हैं तो कैसे की जाएगी। और इसी के पूरे टॉपिक पे जो है मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो मेरे पास जो है आपके सारे सवालों के जवाब होते हैं। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही एक महिला गर्भवती होती है तो भारत की संस्कृति में जो ऐसे हमारे कल्चर होते हैं, हर कास्ट में, हर एक जाति में जो है कुछ कल्चर होते हैं। किसी में ये होता है, किसी में ये नहीं होता है। जैसे कि गोद भराई की रस्म, गोद भराई को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अलग अलग कास्ट में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि बेबी शावर भी जिसको बोलते हैं, गोद भराई बोलते हैं, मलयालम में कुछ और बोलते हैं, तेलुगु में कुछ और बोलते हैं। तो बट ये होता है, ठीक है, और कहीं पे ये होता नहीं है। तो अगर आपके मन में ये आशंका हो रही है कि हमारे तो घर में गोद भराई नहीं होती है तो बच्चों को कोई दिक्कत होगी या फिर नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड, तो मेरे यहाँ पे सतमासा जब होता है, जब महिला का 7वां महीना होता है, तो गोद भराई की रस्म होती है। बट आजकल इसको जो है एक फैशन के तौर पे भी गोद भराई होती है। बट जो हमारे घर के रीति रिवाज जो बड़े बुजुर्ग चलाते आ रहे हैं, तो मेरी जो है गोद भराई नहीं हुई थी, बट मेरी भाभी की हुई थी गोद भराई। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो गोद भराई कैसे की जाती है। तो फ्रेंड देखिए, ये एक फंक्शन होता है एक तरह से। इस पे जो है माँ और बच्चों को ब्लेसिंग दी जाती है, ताकि उनका 7वां महीना जो होता है ना फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। 7वें महीने में डिलीवरी ना हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो। और 7वें महीने में जो है ना, माँ से बच्चा बहुत अच्छी तरह से मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से जो है टच में आ जाता है। तो माँ और बच्चे को ब्लेसिंग दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, ताकि उनकी प्रेगनेंसी जो है एकदम सुखमय हो, बच्चे का अच्छे से विकास हो, बच्चे के ऊपर कोई भी दुविधा ना आए और माँ के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कोई भी दुविधा ना आए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, इसके अंदर कोई भी व्रत वगैरह आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइम शाम के टाइम होता है या किसी के घर में सुबह के टाइम होता है। जैसे कि किसी कास्ट में क्या होता है, 7वें महीने में एक गोद भराई होती है, और किसी में क्या होता है 8वें महीने में होती है। तो हम जो है ना 7वें महीने का लेके चलते हैं। अगर आपके यहाँ पे 8वें महीने में होती है तो आप वो भी रूल कर सकते हो, बट मैं 7वें महीने का लेके चलती हूँ। 7वें महीने में जैसे कि बहुत सारे घर में क्या होता है कि सुबह हवन वगैरह हो जाता है, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह हो जाती है। अगर वो भी आपको नहीं कराने तो शाम को, जैसे कि आजकल मेहंदी की रस्म का फंक्शन हो रहा है, तो ऐसे ही गोद भराई का फंक्शन होता है। अपने रिलेटिव्स को जो है वो न्योता दिया जाता है आने के लिए कि हमारे बहू का जो है सतमासा पूजेगा। इसको सतमासा भी बोलते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में इसको सतमासा बोलते हैं कि सतमासा पूजेगा, ऐसे करके। तो ऐसे होता है। तो मायके के साइड से, मेरी भाभी के साइड से हमारे यहाँ पे जो है वो कपड़े आए थे। तो उसमें क्या कपड़े होते हैं, जैसे कि कोई 2 जोड़ी चढ़ाता है, या किसी अपने अपनी गुंजाइश की बात होती है, कोई 1 जोड़ी कपड़ा चढ़ाता है, या फिर कोई 2 जोड़ी कपड़े चढ़ाते हैं, या फिर कोई 5 जोड़ी कपड़े चढ़ाते हैं। तो जैसे कि मेरा अगर सतमासा पूजेगा तो मेरी मम्मी के यहाँ से जो है ना मेरे लिए कपड़े आएंगे, जो मेरे आने वाला बेबी है उसके लिए कपड़े आएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। तो वो कपड़े आएंगे, मेरे हस्बैंड के कपड़े आएंगे। अगर ज़्यादा ही मान सम्मान करना है तो पूरे परिवार के कपड़े आ सकते हैं, जिसमें सास ससुर देवर ननद आ सकते हैं, है ना। अगर आपकी गुंजाइश है तो आप उनको भी कपड़े दे सकते हो, या फिर पैसे से मान सम्मान कर सकते हो। इसके बाद जब आपके वहाँ से एक हमारी तरफ से होता है पीलिया, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ से पीलिया नहीं होता है, मतलब कि पीलिए की साड़ी होती है, चुंदरी की साड़ी जिसको बोलते हैं हमारे में, तो वो इसमें पहनी जाती है। अगर आप में नहीं पहनी जाती है तो आपको जो है कोई भी कोरी साड़ी पहननी होती है। उस टाइम पे कोरी साड़ी पहन करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है ज्वेलरी वगैरह, आजकल फूलों वगैरह की भी आ रही है, आर्टिफिशियल भी आ रही है, तो वो आप पहन सकते हो। तो आपके मायके के यहाँ से जो है ना आपके गोद में जो रखेंगे ना सामान,
वो होता है कोई भी साड़ी, ठीक है, पीले की साड़ी इसको बोल सकते हैं। और 5 फ्रूट होते हैं, 5 फ्रूट रखना कंपलसरी होता है, 5 फ्रूट रखने चाहिए। अगर किसी की गुंजाइश नहीं है तो वो 2 भी रख सकता है या 1 भी रख सकता है। बट जब हमारे घर में कोई कमी नहीं है, भगवान ने सब चीज़ की मौज दे रखे, तो 5 फल रखने में बच्चे की गोद में बहुत ही अच्छे फल होते हैं कि 5 फल से गोद भरी ऐसे करके। तो 5 फल इसको हम भरेंगे। जैसे कि मेरी ये सगाई में हुआ था, वो हमारे में गोद भराई नहीं हुई थी, तो मेरी सासू माँ ने भी जो है ना मतलब कि मेरी सगाई के टाइम पे हमारी जब गोद भरती है तो ये 5 फल रखे थे। प्रेगनेंसी की अलग होती है, बट कुछ कुछ चीज़ें ना सेम होती है जो हमारे में सगाई में होती है, ठीक है। तो जैसे कि 5 फल रखते हैं। उसके बाद जो है महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं उसके अंदर। और गुड़िए गुड्डे जो भी टॉयज़ होते हैं ना वो दिए जाते हैं। बहुत सारी महिला की आपने देखी होंगी कि छोटे से एक बेबी बॉय की एक टॉय आता है जिसके अंदर उसकी पैनिश भी दिखती है, मतलब कि, और बहुत अच्छा सा वो टॉय है। अब मैंने बहुत सारी गोद भराई में देखा है उसको देते हुए, तो वो देते हैं। और सब लोग जो है फिर ब्लेसिंग देते हैं आने वाली बच्चे को और माँ को उसकी। और अगर हो सकता है बहुत अच्छे आपके पियर वाले हैं, मायके वाले हैं, तो आपको जो है एक चुंदरी भी उड़ाते हैं ऐसे करके और ब्लेसिंग दी जाती है। आपको कुछ पैसे के तौर पे आशीर्वाद भी दिया जाता है। इसके बाद कुछ आपके यहाँ पे जो है ना एक मिठाई का डब्बा आपको दिया जाता है, ठीक है, मिठाई का डब्बा भी आपको देना होता है। इसके बाद जो है आपकी कुछ आप फंक्शन कर रहे हो ऐसे ही, तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो जाती है। नहीं तो ये घर में भी हो सकता है, हमारी भाभी का घर में हुआ था, फ़ोटोग्राफ्स होती है। फिर कुछ जैसे कि जच्चा वगैरह गा लेते हैं घर के अंदर, कुछ बच्चे के गीत गा लेते हैं, कुछ कान्हा जी के गीत गा लेते हैं। और आजकल अगर आपने मतलब कि बड़ा फंक्शन किया है तो वो फिर डीजे वगैरह लगते हैं, अच्छे से खड़ा खाना वगैरह होता है। तो ऐसे ही करके ये सामान होता है। बट ये सामान ऐसा हो गया, बट गर्भवती महिला को इस टाइम पे क्या ध्यान देना होता है कि उनको जो है लाइट वेयर कपड़े पहनने चाहिए, हैवी नहीं पहनने चाहिए। लाइट वेयर ही आपको जो है ज्वेलरी पहननी चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। और अगर आप जैसे कि लहंगा वगैरह पहन रहे हो तो आपको पता है लहंगे की जो नॉट होती है, जो गांठ होती है, वो बहुत टाइट बांधनी पड़ती है ताकि लहंगा जो है खिसके ना, तो बच्चे को तकलीफ़ ना हो, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आपको लहंगा वगैरह अवॉइड कर देना चाहिए, सिंपल साड़ी पहन लीजिए। और बट आपको क्या करना है ना, जब आप साड़ी पहनोगे ना फ्रेंड्स, बहुत सारी मेरी महिलाएं ऐसी है जिसको नहीं पता होता, तो सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हो। और जब भी आपको कोई कुछ देता है ना तो आपको ऐसे पल्ले में लेना होता है, अपने आंचल में ऐसे करके लेना होता है, और वो अच्छा होता है, शुभ भी होता है ऐसी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और बात, जब भी आप किसी मंदिर में या किसी में पूजा पाठ करते हैं तो आपको जो है कोई भी पंडित वगैरह जो है आपको कोई प्रसाद देता है या कुछ भी देता है, तो आपको ना अपने आंचल में प्रसाद लेना चाहिए। मैं हमेशा ही अपने आंचल में प्रसाद लेती हूँ, तो ये अच्छी बात होती है जो हमारी मम्मी ने सिखा रखी है ये बातें ऐसे करके। तो आप उस टाइम पे क्या होता है कि पैर भी छूने पड़ते हैं, हमारे में जैसे पैर वगैरह छूने पड़ते हैं, तो कोई भी छुआता नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पेट हो जाता है तो छूने में दिक्कत होती है। तो सबको आप नमस्ते वगैरह भी कर सकते हो ऐसे करके। तो यही फंक्शन होता है। और आपको क्या करना है कि ऊंची हील की सैंडल्स वगैरह नहीं पहननी है ऐसे करके। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको भूखे पेट रहना है या क्या है, तो भूखे पेट तो आपको बिल्कुल नहीं रहना है। बॉडी को अपने हाइड्रेट रखना है और पानी पीते रहना है। ऐसा नहीं है कि भूखे पेट होती है। अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि पंडित लोगों को भी बुलाया जाता है, पंडित भी कुछ अपने पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि आपको टीका लगाना पंडित करता है। वैसे तो अगर घर में सास है या फिर ननद है तो वैसे भी कर लेते हैं, मगर कुछ ज़्यादा ही आप लोग वीआईपी हो और ज़्यादा कुछ पैसा है और पैसा भी नहीं, तो आजकल क्या होता है कि पंडित को बुला लेते हैं, पंडित जी अपने अच्छे से ब्लेसिंग दे देते हैं बच्चे को, उनको मंत्र वगैरह अच्छे आते हैं, तो वो आपको मोली जिसको बोलते हैं कलावा बांध देते हैं ऐसे करके। और अच्छे से सारा प्रोग्राम जो है वो पंडित लोग कर देते हैं अच्छे से। तो अगर आपको नहीं आता है, तो अगर आपके यहाँ पे रिवाज है और कोई आपके आसपास नहीं है, तो 2-4 अपनी फ्रेंडों को बुलाइए, अपने मायके वालों के यहाँ से बुलाइए सामान को, और पंडित जी को बुला दीजिए, वो सब कुछ बता देते हैं। और आजकल तो पंडित लोग जो है एक लिस्ट बना के देते हैं, ये सामान आएगा। और अगर आपको वो सामान भी नहीं लेके आना है तो पंडित जी को ही पैसे दे दीजिए कि पंडित जी आप सामान लेते आना, हम आपको पैसे दे देंगे, तो आपको तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे पास ये कमेंट आया था कि दीदी सतमासा या फिर 7वें महीने में जो गोद भराई होती है वो कैसे होती है, मायके वालों की तरफ से क्या सामान दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है। तो ऐसे होता है सामान।
वैसे कि बहुत सारी महिलाओं के, अगर किसी की भगवान ना करे मम्मी डैडी नहीं है तो भाई भी रस्म को कर सकता है। तो मायके की तरफ से कोई भी हो सकता है, ऐसे कोई नहीं है कि मम्मी पापा ही करेंगे तभी ऐसा होगा। तो मायके की तरफ से कोई भी आपकी गोद भराई कर सकता है। और अगर आपके यहाँ पे गोद भराई नहीं भी होती है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मेरी गोद भराई नहीं हुई थी, मेरे यहाँ पे नहीं होता ये कल्चर, तो नहीं हुई थी, और बच्चे को भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, मेरे बच्चे को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग काजल की प्रेगनेंसी।